भैया, दुनिया का सबसे खतरनाक ट्रैफिक जाम अगर कहीं लगा है ना, तो वो सड़क पर नहीं, समंदर में लगा है। 2000 जहाज, 20,000 लोग और हालत ये कि खाना खत्म, पानी खत्म और मौत सर के ऊपर मंडरा रही है। वजह क्या है जानते हैं? एक पतली सी जगह हॉर्मुज, जिसे ईरान ने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। यहाँ समंदर के बीचों बीच 20,000 लोग फंसे हैं और ये लोग अपनी सरकारों से गुहार लगा रहे हैं कि हमें बचाओ। और दुनिया का तेल, यानी वो चीज़ जिस पर पूरी अर्थव्यवस्था टिकी है, वो आज एक ऐसी जगह पर रुकी हुई है जो सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ी है। नमस्कार, मैं उदित तिवारी और सब ठीक है। आज हम आपसे बात करेंगे हॉर्मुज की। ये जगह क्या है, ईरान ने इसे कैसे इस्तेमाल किया और दुनिया का तेल क्यों रुक गया, 20,000 नाविकों की जान क्यों खतरे में है और ट्रंप इतना भड़के क्यों, सब कुछ समझाते हैं फटाफट सरल देसी भाषा में। हॉर्मुज तो कई बार हम आपको बता ही चुके हैं। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, इराक में जो तेल है वो बाहर दुनिया तक कैसे पहुंचता है, सिर्फ एक रास्ते से, और वो रास्ता है हॉर्मुज की खाड़ी, सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ी। दुनिया का करीब 20% तेल इसी एक रास्ते से गुजरता है, यानी हर 5वां बैरल तेल हॉर्मुज से निकलता है। अब सोचिए, अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो क्या होगा? पेट्रोल महंगा होगा, बिजली महंगी होगी, डीजल महंगा होगा, खाना महंगा होगा, पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाएगी। और ये बात ईरान को बहुत अच्छे से पता है। तो भैया, 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर धड़ाधड़ हमले किए। सुप्रीम लीडर खामनेई मारे गए, ईरान के कई बड़े ठिकाने तबाह हो गए, मिट गए, मिट्टी में मिल गए। लेकिन ईरान ने जो जवाब दिया वो किसी ने सोचा नहीं था। क्या किया भैया ईरान ने हॉर्मुज बंद कर दिया। और ये पहली बार हुआ था इतिहास में, क्योंकि ईरान इससे पहले सिर्फ धमकी देता था। जैसे 1980 से 1988 के ईरान इराक युद्ध हुआ, तब भी हमले हुए, ईरान ने धमकी दी, लेकिन हॉर्मुज बंद नहीं किया। बस धमकियों तक बात सीमित रही। लेकिन इस बार पहली बार हॉर्मुज को बंद करके दिखाया और इस एक कदम ने पूरी युद्ध की दिशा ही बदल दी। अमेरिका जीत रहा था मिसाइलों से, लेकिन ईरान जीत रहा आज तेल से, और यही तेल दुनिया के गले की फांस बन गया है। अब आते हैं उन 20,000 लोगों पर जो हॉर्मुज बंद होने की सजा आज भुगत रहे हैं। हाँ भैया, खाड़ी के अंदर जो जहाज थे वो फंस गए। 2000 से ज्यादा मालवाहक जहाज हैं, उन पर 20,000 से ज्यादा नाविक सवार हैं। ये सारे लोग 40 दिन से फंसे हैं। राशन खत्म हो रहा है, पानी खत्म हो रहा है और बाहर से कोई सप्लाई बोट भी नहीं पहुंच सकती क्योंकि जंग चल रही है। अब सीज फायर हो गया है, लेकिन जहाज फिर भी नहीं निकल रहे। क्यों? क्योंकि कैप्टन डरे हुए हैं। उन्हें पता है कि सीज फायर कितना नाजुक है। ईरान ने जगह जगह मिसाइलें बिछा रखी हैं, एक मिसाइल, एक ड्रोन और सब खत्म। यहाँ तक कि बीमा कंपनियों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। बिना बीमा कंपनी कोई सब कमर्शियल जहाज गुजर नहीं सकता है। इसलिए आज हालात ये हैं कि हॉर्मुज पर जगह जगह जहाज खड़े हैं, नाविक भूखे हैं और दुनिया देख रही है तमाशा शांति से। क्या करें? 2-3 देशों के बीच का युद्ध है, लेकिन भोगना पड़ रहा है पूरी दुनिया को। अब भैया, इधर हॉर्मुज बंद हुआ तो उधर तेल के दाम चढ़ने लगे। ब्रेंट क्रूड $96 प्रति बैरल के पास पहुंच गया। सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन जो हॉर्मुज से बाईपास होती है, उस पर भी हमले हुए और वो भी रास्ता बंद हो गया। भारत की क्रूड बास्केट $115 तक पहुंच गई। क्रूड बास्केट तो आप समझते हैं ना, मतलब अलग अलग देशों से खरीदे गए तेल की, कच्चे तेल की कीमतों का औसत रेट, जिससे पता चलता है कि कुल मिलाकर तेल कितने में हमें पड़ रहा है। और इधर भैया, ईरान ने देखा कि मौका है तो क्यों ना डॉलर बिटकॉइन कमा लिए जाए। दुनिया फंसी है, युद्ध में बर्बादी हो रही है, इधर गुजर बसर के लिए कुछ तो चाहिए है ईरान को। इसलिए ईरान ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल वसूलना शुरू कर दिया बिटकॉइन में। ये बात ट्रंप तक पहुंची तो वो भड़क गए। उन्होंने धमका दिया कि ईरान बहुत बुरा काम कर रहा है, हमारा समझौता ऐसा नहीं है। और सच्चाई यही थी भैया कि सीज फायर के बाद सिर्फ 10 तेल टैंकर हॉर्मुज से गुजरे थे, सिर्फ 10, यानी ईरान सिर्फ 10 टैंकर से बिटकॉइन वसूल पाया था। अब समझिए असली खेल। ईरान की संसद के सामने एक 9 पॉइंट का प्रस्ताव आया। उसमें कहा गया कि दुश्मन देशों के जहाज हॉर्मुज से नहीं गुजर सकते, बाकी जो और देश हैं उनके जहाज गुजरेंगे तो 3 बैरल पर $1 लेंगे हम उनसे ईरानी मुद्रा में। उन्हें ईरानी मुद्रा में भुगतान करना होगा, ईरान में बैंक खाता रखना होगा, माल की पूरी जानकारी देनी होगी। यानी ईरान हॉर्मुज को एक टोल बूथ बनाना चाहता था जहां उसकी इजाज़त के बिना कोई गुजर नहीं सकता। ईरान के पास तर्क यह है कि हॉर्मुज पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में नहीं है, ईरान और ओमान की सीमा में है। इसलिए ईरान कह रहा है कि ये हमारी मर्जी है और हम अपने हिसाब से हॉर्मुज को चलाएंगे। अब भैया, 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान की बातचीत होनी है। जेडी वेंस, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, अपनी टीम के साथ पाकिस्तान रवाना हो गए। लेकिन इस बातचीत पर अभी सस्पेंस है, क्योंकि ईरान की तरफ से अभी तक कोई नहीं गया,
न विदेश मंत्री न पार्लियामेंट स्पीकर, दोनों तेहरान में हैं। अब ईरान कह रहा है कि बंदूक और बातचीत साथ नहीं चल सकती क्योंकि लेबनान पर अटैक हो गया इजराइल की तरफ से। तो हॉर्मुज की असली ताकत यह है भैया कि ईरान पूरी दुनिया के गले की नस पकड़ गया है और ट्रंप ही जानते हैं कि कब तक दुनिया से बुराई मोल ले पाएंगे। इधर ईरान ने भी साबित कर दिया कि परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक चीज हॉर्मुज है और हॉर्मुज पर ताला हमारा जड़ा है। अब देखना है ये ताला खुलता है या और कसता है। और हाँ भैया, ये वीडियो कैसा लगा बताते रहा करिए, क्योंकि हम आपसे जुड़े हैं, आपका प्यार और सपोर्ट है तभी तो हम आपके सामने खड़े हैं देसी और सरल अंदाज में हर खबर लेकर। तो भैया, जिन्होंने हमारे चैनल और सबको सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत आभार, और जो नए हैं उनके लिए कहेंगे भैया सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए।